बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह उठी, मैंने बच्चों को भेजा भूजा, भेजने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और करती हूँ। मैं खाने लगी हूँ पराठा, और पराठे के साथ खाऊंगी मैं साग। हूँ तुम वेदे जाना, जितनी देर तक साग जाना ना उन्नी देर तक मैं साग खाते रहना। अभी मैं कितना फ्रीज भी कर लिया हुआ है। वो ज़्यादा बनाने का ये बेनिफिट होता है ना, इसको जिस ब्रेकफास्ट में खाना होता है, उसके बाद आम रूटीन में दोपहर को भी नहीं खाते, रात को भी नहीं खाते, बस इसको ब्रेकफास्ट के लिए रखा होता है कि ब्रेकफास्ट में ना पराठे के साथ बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा निकाला और गर्म किया है, और अब मैं खाने लगी हूँ। और उम्मे हानी को खिलाऊंगी मैं अंडा ब्रेड, क्योंकि उम्मे हानी ने तो नहीं ना साग खाना सी। उन्हें कहना माँ मुझे क्या घास फूस खिला रही हैं, इस वजह से उसको नहीं खिलाना, खुद मैं वो खाऊंगी और उम्मे हानी को ब्रेड के साथ एक स्लाइस खिलाऊंगी। हाँ बस मैं लेके जा रही हूँ, अपने रूम में बैठ के खाऊंगी। पहले मैं डाइनिंग पे खाती थी जब उम्मी आनी छोटी थी, जब मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती थी, लेकिन अब वो डाइनिंग पे टिकती नहीं है मेरे पास, कभी नहीं आती डाइनिंग में। ये हो गया वो हो गया, उसको छेड़ उसको छेड़ उसको छोड़। इसकी वजह से मुझे जाके ना बेड पे खाना पड़ता है ताकि वो सुकून से बैठ जाए और फिर मैं खाऊँ, वरना तो डाइनिंग में तूफ़ान आया होता है। इस वजह से डाइनिंग तो यूज़ ही नहीं हो रही, मुझे बेड पे ही जाके खाना पड़ता है ताकि वो ईजीली उसको भी साथ मैनेज किया जाए। चलो जी खा लो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी 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 यम्मी, बहुत मज़ा आया। खा पी लिया, फिर मैंने किचन क्लीन किया। किचन के साथ साथ मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने डो बना के रखनी है, क्योंकि डो ख़त्म हो चुकी हुई थी बच्चों की। कोई शवारमा बनाना हो, समटाइम्स ऐसा होता है ना, शवारमा ब्रेड नहीं पड़ी होती तो लाना भी मुश्किल होता है, कोई जा नहीं रहा होता लेने के लिए। तो घर में हर चीज़ ना अवेलेबल होना तो बड़ा ईजी होता है बनाना। तो चिकन टॉपिंग मैंने बना के पहले ही रख दी है। वो चिकन टॉपिंग अगर बनी हो वो भी बड़ा काम आसान होता है। सैलड डालो और बच्चों को शवारमा बना के दे दो, पिज़्ज़ा बना के दे दो, मतलब जो कुछ बना के देना हो बड़ा आसान होता है। बस ये पिज़्ज़ा डो मैं रेडी करने लगी हूँ। चाहे इसका मैं शवारमा ब्रेड बना लूँगी, पिटा ब्रेड, और चाहे मैं इसकी क्या है पिज़्ज़ा बना लूँगी। ये बात की बात होती है, वो उस टाइम की बात होती है। जो ये रोज़मोर की ईस्ट इतनी अच्छी है। इसके अलावा, इस कंपनी के अलावा मैंने जितनी भी यूज़ की है ना, उससे अच्छा हुआ ही नहीं है। वो जो डो फूलती है ना, जो इससे फूलती है ना, वो इसके साथ ये रेज़ो नहीं ना बड़ी ज़रूरी होती है, और इसी के साथ अच्छा होता है। बाकी कोई भी ईस्ट हो ना, उसके साथ काम अच्छा नहीं होता, सॉफ्ट बनती नहीं है। ये बहुत ही ना डो को बहुत सॉफ्ट रखती है। आजकल मौसम चेंज हो गया ना, तो इसलिए डो गूंदने के लिए मैंने पानी को थोड़ा सा ना नीम गर्म कर लिया। नीम गर्म मतलब जस्ट मैंने 30 सेकंड किया, ताकि वो ना उसके जो ठंडा ठंडा है ना वो ना लगे, थोड़ा सा सही रहे। और साथ ही अंकल मीट लेकर आए हुए थे कि चलो जी आलू गोश्त बना लो। हमारे आलूओं को क्या हुआ जी, आलू जो अंकल मॉल से लेकर आए थे इतने मीठे निकल आए हैं। आजकल आलू भी मीठे खट्टे निकल रहे हैं, खट्टे मीठे नहीं मतलब मीठे। तो वो मैंने कहा अंकल जी वो तो हांडी में डालूंगी, तो हांडी तो सारी मीठी हो जानी है। अब ये जो है ना बीफ ये बनाने लगी, और उसके अंदर मैंने डालना है पोटैटो, आलू गोश्त बनाने लगी हैं। समझ आ गई ना, आलू गोश्त। आज तो पक्का मैं ही कहूँगी ना आलू गोश्त बनाया, वरना चिकन का भी बना हो ना तो हमारे घर सारे कह रहे होते हैं ना आलू गोश्त बने। तो बस फिर मेरी जुबान पे भी आदत हो गई है कि आलू गोश्त बना। बस फिर मैंने मीट की अच्छी तरह बुनाई करनी है, बहुत प्यारी सी अच्छी सी बुनाई करके, और इसके अंदर फिर आलू डाल के बुनाई करनी है। आलू ने बड़े मल्टीपल काम करने हैं। जरीश का पराठा यकीनन इसी आलू से बनेगा। जरी जिमल का पराठा अगर उन्होंने खाना हुआ, जिमल तो हेयर बॉयल राइस के ऊपर सूप डाल के ना, सिर्फ सूप डाल के ना खा लेती है। मीन्स के कोई उसमें मीट ना हो, कोई आलू ना आए, फिर वो जस्ट सूप के साथ उसको ना राइस का मज़ा आ जाता है। लेकिन ना जरीश का थोड़ा सा होता है कि शायद वो पराठा ही खाए। और फिर ये हरी मिर्च डालेंगे खुशबू के लिए। आए है बुनाई करते हुए हरी मिर्चों में कट लगा के इसके अंदर डालो ना, फिर जो शोरबे के अंदर इसकी खुशबू आ रही होती ना, बड़ी प्यारी लग रही होती है। जो ना खुशबू, हालांकि टेस्ट भी इसके अंदर ही आएगा, लेकिन ना वो जो खुशबू आती है ना सालन के अंदर, वो बड़ी अच्छी लग रही होती है। और साथ ही मैंने कहा चलो राइस बॉयल कर लेती हूँ, फिर वो आसानी हो जाएगी। सैलड बना के मैंने फ्रिज में रख दी है। मैंने कहा ये साथ काम होते रहे ना, तो साथ साथ बड़ा ईजी रह जाता है। उम्मे हानी को मैंने ना काबू करके बिठाया हुआ था ना। आजकल ना मॉन्स्टर लगा के टीवी पे मॉन्स्टर लगा दो ना कोई, तो बस फिर भूत करती रहती, तो थे सुकून ना बही जंदी टिक के। थोड़ा सा डराना भी बच्चों को ना बड़ा ज़रूरी होता है। मॉन्स्टर लगा दो, फिर सुकून से बैठ के ना देखती रहती है, वरना फिरती रहती है पूरे घर में, फिरती रहती है इधर उधर। चलो जी साथ साथ किचन को भी साफ़ सुथरा करते जाते हैं, क्योंकि नाल सफाई हो जाएगी तो किचन का काम भी खत्म हो जाएगा। हांडी बन जाए, साथ ही किचन भी साफ़ कर लो, फिर सारा काम खत्म हो जाता है। आज ना अंकल ना पोटैटो लेकर आए ना, पास ही स्टोर से लेकर आए। उसी टाइम वेजिटेबल आ जाए ना, तो ग्रीन वो जो धनिया होता है ना वो भी साथ आ जाए ना, तो बड़ी अच्छी बात होती है। आज मैं अंकल को आवाज़ दी, अंकल जी आलू लेने जा रहे, प्लीज़ हरा धनिया साथ लेकर आइएगा। वाह हाय आलू गोश्त के ऊपर हरा धनिया डाला हो, क्या मज़ा आ जाता है। इस वजह से मैंने कहा कि आज अगर स्पेशल आलू लेने जा ही रहे हैं, वरना हमारी वेजिटेबल सारी इकट्ठी आई होती ना, तो फिर वो धनिया स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वो फिर हम उसकी चटनी बना के रख देते हैं।
ग्रीन चटनी जो होती है ना वो बना के रख देती हैं। वो जो स्पेशल उसी टाइम लेने जानी हो ना वेजिटेबल, फिर वो हरा धनिया साथ आ जाता है। और ये अब आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला। ये पिसा है मैंने गरम मसाला डाल के उसके ऊपर मैं डालूंगी हरा धनिया और इसको ढक के रख दूंगी। और फिर जब खाना सर्व करना होगा और फिर इसको खोलेंगे तो प्यारा प्यारा धनिया खिला खिला नज़र आएगा और मज़ा भी आएगा। बस हांडी को कर दिया है मैंने वाइंड अप। अब ये बन चुकी है और अब मैं इस किचन को साफ़ सुथरा कर दिया, नीट एंड क्लीन। अब इसको बत्तियाँ शत्तियाँ बुझाऊंगी और बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि बत्तियाँ शत्तियाँ बुझानी बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक्स्ट्रा बिजली ज़ाया करना ना, एक्स्ट्रा बिजली ज़ाया करना, सही बोला मैंने, हाँ। मतलब जो यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद कर देना चाहिए। ज़रूर वेस्ट ज़रूर करनी है, चलते हुए छोड़ जाऊंगी तो फिर वेस्ट होगी ना, तो नहीं, बचा लेनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए बचानी चाहिए। अब बस खाना शाना खाया, रात को बच्चे आए, स्कूल को पढ़ाया और फिर खाना खाया, फिर और काम शाम ख़त्म किए। फिर रात को फिर मुझे याद आया ओ मैंने तो मोबाइल भी ऑन करना था। फिर मैं वॉक करने जाने लगी थी। मैंने कहा चला मैं 10 वॉक करते करते अब्बू के घर के आगे से गुजरते हैं, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि अब्बू के घर के आगे से गुजरने, क्योंकि शायद को बंदा नज़र आ ही जाए। अंदर मैंने इसलिए नहीं जाना था क्योंकि मेरी बच्चा पार्टी जब घर हो ना तो मैं उनसे वादे करके जाती होती कि मैं वॉक करने जाऊँगी, कहीं नहीं रुकूंगी, बिल्कुल नाना अबू के घर नहीं जाऊँगी। बच्चों के से वादा तोड़ना ना बड़ी बुरी बात होती है। बस मुझे डर भी लगता होता है कि मुझे दोबारा ना जाने दिया तो लेकिन मैं ना पहुंच गई फिर अब्बा जी की तरफ। तो अब्बा जी की तरफ गई तो लाइट जगमग करी। मैं क्या ऐ की होया, अब्बे ने कोई फंक्शन रखा है तो तिया तो बगैर ही। मैं बड़ी हैरान हुई। फिर मुझे एकदम से याद आया जी अब्बू के जो नीचे वाले हैं, जो अब्बू ने रेंट पे पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जो भाई साहब रहते हैं, उनके नहीं जो अंकल रहते हैं उनके बेटे की शादी है। हाँ जी, और जी उनके बेटे की शादी है। और खूब हल्ले गुल्ले की अंदर से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि आज कोई उनका इवेंट तो नहीं था। है आज शायद उनके घर गेस्ट आए हुए थे, बहुत शोर शराबा था। मैंने सामा को कॉल की, मैं कहा चल बाहर आओ वॉक करते हैं। तो सामा साहब कहते हैं चलो बस रुके, अभी मैं नीचे आया। तो बस उसामा साहब आने लगा। उतनी देर अब्बा जी का घर देखने ज़रा जगमग जो कर रहा है, इतना प्यारा माशाल्लाह लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था और घर में इतनी रौनक थी। बस फिर मायरा नीचे आई तो उसने मुझे टिकने ही नहीं दिया। उसने विंडो से देखा कि मैं आई हूँ, भागी हुई नीचे। उसने मुझे बाहर टिकने नहीं दिया, कोई वॉक नहीं करनी, चले अंदर चले अंदर चले अंदर। तो बस फिर वादा टूट गया बच्चों के साथ वाला वादा। शुक्र है उस दिन नहीं किता, पहले दा किता सी। तो बच्चे बस मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गई कि अंदर आए अंदर आए अंदर आए, और अंदर आ गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 10 15 20 20 25 30 आधा घंटा बैठ गई बस फिर मैं बैठी, खाया पिया। और ये मीठा मुझे लेकर आता है। जब जिस दिन अब्बू के घर मीठा बना होता ना, उस दिन मेरी एंट्री जरूर हो जाती होती है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से होता है। सामा कहता सुंघते आते ने रस्ते वॉक करते सुंघते होंगे ने कि इन्होंने घर मीठा बने है, उन्होंने घर चली जाती, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। बस फिर वॉक करते करते सामा और माहम ने भी मेरे साथ वॉक शॉक की। फिर हम बाहर बातें करते 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 फिर अपने घर के पास पहुंचने लगे। तो सामा ने कहा चलो जी हूँ तुम अपने घर जाओ, तो अपने घर जाने। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।